हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आईपीएस पीओ मेंस ने अपना पेपर ले लिया है और मेंस पेपर था, सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मेरा सुबह की शिफ्ट में हुआ है। मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि शिफ्ट 2 है या 1 है। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इस बार का मुझे पता नहीं। मेरे आसपास जितने भी दोस्त लोग थे सबका उनका आज ही सुबह का ही शिफ्ट था और जहाँ तक मेरा सेंटर था उसमें दोबारा रश भी नहीं हुआ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 1 शिफ्ट ही है। अब आगे आप लोग बता दीजिएगा। तो आईपीएस पीओ ने मेंस का पेपर कैसे लिया, क्या था लेवल, क्या था, मेरा अटेम्प्ट क्या है, मैं एक एक करके आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले कुछ चेंजेस देखने को आज मिले हैं आईपीएस पीओ मेंस में, वो ये डिस्क्रिप्टिव को लेके, ठीक है। और अगर शुरुआत किया जाए इस मेंस के पेपर से तो शुरू हुआ था हमारा रीजनिंग से शुरू हुआ था। अभी जस्ट पेपर देख के आई हूँ तो होता है ना, कभी कभी इंसान दिमाग उसका वहीं पे मतलब रखा रहता है, भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना, ऐसे नहीं बना, वैसे नहीं बना। प्लीज़ लाइक 1 आवर की होती है तो इंसान बस देता है, निकल जाता है, चिल, मतलब जैसा भी गया उसको समझ में आता है। बट मेंस इज़ ऑल अबाउट, भाई तुम 3.5 घंटे बैठ रहे हो, ये भी एक अचीवमेंट है। मैं आपको सच बता रही हूँ, 3-3.5 घंटे बैठे रहना, क्वेश्चन को चीज़ें दिमाग में चलती रहना, दुनिया भर की चीज़ें आती है। जब नहीं बनो तो भाई नहीं, अगर क्वेश्चन बनता है तो दिमाग में क्या है भाई, कोई और ऑप्शन है कि नहीं, ये तो नहीं हो रहा है मेरे से, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें भी माइंड में आती है। तो ये एक अचीवमेंट है 3.5 घंटा भी पेपर में बैठना, ठीक है। खैर जोक से पार्ट, तो शुरुआत रीजनिंग से हुआ पेपर, ठीक है। रीजनिंग में क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी थे, कुछ 1 मार्क्स के भी थे। अगर रीजनिंग को देखा जाए तो पैसेज थे उसमें, ठीक है। एक वो क्या उसको बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर होते हैं और उसको अरेंज करना होता है ना, वर्ड्स को अरेंज करना था, नंबर को अरेंज करना था। इसको ये बनाना एक्चुअल में पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। बस थोड़ा सा अगर पकड़ में आ गया, लाइक अगर 46 लिखा था तो 46, मुझे क्या लगा कि 46 इंटू अगर मल्टीप्लाई किया जाए 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट तो 24 को माइनस करा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन लिखा था और जो अल्फ़ाबेट्स थे उसके बीच के जो 2 डिजिट थे उसको इंटरचेंज कर रहा था, बस यही चीज़ था। एक राइट साइड से, एक लेफ़्ट साइड से, ये रीजनिंग का था। कुछ एनालिटिकल था। एक पज़ल मतलब मुझे बहुत इजी लगा यार, सच मैं बताऊं, मैं बोलूँगी तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा आप लोग भी बोले कि इजी बोल रही हैं और कह रही हैं बना नहीं, लेकिन ये बात सच है। एक सर्कुलर बेस था, 8 लोग बैठे थे, उन्हीं सर्कुलर को फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी बैठाया था। उसमें साफ साफ क्लियर लिखा था जो इनके नेवर है वो इनके नेवर नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ 2-3 स्टेटमेंट दिया था मैंने इसमें, मतलब दिया यार 8-10 मिनट टाइम दिया। होता है ना क्वेश्चन मेंस में अगर आपको कुछ बन रहे हैं तो वो बनाने में ही भलाई है, क्योंकि बाद में पता नहीं कुछ दिखे या ना दिखे। तो 8-10 मिनट दिया, बट मेरा ये वाला अरेंज नहीं हुआ सही से, लास्ट में 2 अरेंज हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको छोड़ा और एक जीएम एजीएम टाइप था ना, वो आता है प्री में भी कभी कभी देते हैं, इजी लेवल देते हैं। अब ये मत कहिएगा कि वही लेवल था, इजी लेवल देते हैं, बट ये चीज़ें थी। ये वाला एक पजल था, कुछ एनालिटिकल था, एक वर्ड बन रहा था, वर्ड वाला मैंने नहीं बनाया, मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने बनाया भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से रीजनिंग की अगर एक शॉर्टकट में बताया जाए तो ये रीजनिंग के थे। उसके बाद बारी आई जीए की, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देने जा रही हूँ, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता ना कि लोग बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो मैंने ये पढ़ लिया, वो लिख लिया, मेरा दिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने जा रही हूँ। मैंने सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी इस पेपर को लेके। अगर मेरे अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, अगर चीज़ें इधर उधर हुए हैं तो मैं ब्लेम डेस्टिनी को नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इतने कम अटेम्प्ट बनाए थे पीओ के प्रीमियम कि मुझे नहीं पता था कि ये सिलेक्शन होने वाला है। याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपको पता नहीं होता आपका किस में सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, वरना आपके हाथ में 10 से 20 दिन बचेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ नहीं करते हैं। तो जीए की बारी आई। जीए भाई साहब, मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ भी लूँ तो उतने ही बनते हैं, नहीं भी पढ़ूँ तो उतने ही बनते हैं जीए में, ठीक है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, भाई कितने चिल हो आप, तो चिल इंसान इसलिए रहता है ना, बहुत लोग ना कि भाई मैंने इतने बना दिए, पूरे हंसते हुए निकल रहे हैं मेंस पेपर से। लेकिन ट्रस्ट मी, मेंस का जो पेपर आज था बहुत हंसने वाला भी नहीं था। अगर बहुत ज़्यादा लोग हंसने में तो समझ जाइए कि भाई उनको सदमा वदमा लगा है। ऐसा नहीं था कि भाई लोग पूरे के पूरे, हाँ ये भी कहना गलत होगा कि पेपर बहुत टफ था, नहीं। मैं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ ना तो मुझे लगता है इस ईयर पेपर थोड़ा सा ईजी था। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर से थोड़ा सा ईजी था। रीजनिंग थोड़े से डुएबल थे, और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश भी थोड़ी सी थी बनाने वाली।
जीए मैं नहीं बता सकती क्योंकि जीए मेरा बहुत ज़्यादा मैंने होता है ना 6 महीने का लोग पढ़ के जाते हैं, वैसा मैंने पढ़ा नहीं था। बट जीए में भी कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे। लाइक एक जपार्ड कोई होता है ना वो एक्सरसाइज, उन्होंने पूछा था कहाँ हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एक दो बता रही हूँ। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एज यूजुअल लाऊंगी जिसमें सारे जीए एक साथ होंगे, एक ही साथ उसमें लिखा होगा। इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि आधार, एक था ना ई आधार कर कुछ समथिंग, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है AEPS, ये किसके अंडर आती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। बट एज यूजुअल ऐसा नहीं होता है 3 क्वेश्चन को देख के हम जज नहीं कर सकते कि हमारा पूरा पेपर हलवा है जीए का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीए में सॉरी नो कमेंट्स, जीए जिसका बना है उसका बना है, बट मेरा कुछ खास नहीं था। हाँ, अगर मैं कहूँ तो अगस्त 2025 और आई थिंक अगस्त से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे लग रहा है अगस्त से बहुत हो, क्योंकि बार बार हर लाइन स्टेटमेंट पर उन्होंने लिखा था अगस्त 2025। तो ये कह सकती हूँ कि अगस्त से क्वेश्चन रिलेटेबल था, मतलब रिलेट किया हुआ था। अगस्त का क्वेश्चन अच्छा खासा था। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मुझे मतलब ऐसा लगा कि था बनाने वाले इंग्लिश थे। सारे क्वेश्चंस नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस लाइक ट्रू और फॉल्स, जिसमें एक पैसेज था उन्होंने दिया था गेमिंग को लेके, ठीक है। तो गेमिंग वाले अगर पैसेज को देखो तो थोड़ा सा अच्छा था, डुएबल था बनाने में। बट एक पैसेज और था जिसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट लग रहा था, लाइक ट्रू फॉल्स एंड ऑल, इस टाइप होता है ना। बायोडाइवर्सिटी पे कुछ शायद बायोडाइवर्सिटी या क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट वो वाला पैसेज से ट्रू फॉल्स इन्फ्रेंस करना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही थी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग। बाकी उसमें क्या था, एक वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था, लेकिन वर्ड स्वैप सिंपल प्री वाला नहीं। और भाई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि प्री वाला दे दे ये क्वेश्चन, है ना। तो प्री वाले नहीं थे वर्ड स्वैप करना था और आपको बताना था कि करेक्शन कौन सा होगा अगर इन केस हो रहा है तो। इनकरेक्ट करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन 4-5 लाइन थे, इसमें से कौन इनकरेक्ट है आपको बताना था। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला था उसमें ये कि 5 लाइन में क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था कि कौन सा ऊपर से 2 स्टेटमेंट उन्होंने दे के रखा था और कहा था इस दोनों स्टेटमेंट को अगर ऐड किया जाए तो इस 5 में से कौन सा सही होगा, जो उसका मेन आइडिया बता रहा है उस 2 लाइन का। ये क्वेश्चन था, ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सही था क्वेश्चन। मतलब अगर पकड़ पा रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या ही बोलूँ। उसके बाद बारी आई हो भाई क्वांट की। क्वांट जो मतलब क्या मैं बोलूँ, क्वांट का क्वेश्चन क्या था कि बहुत अच्छे लेवल के जो होंगे बहुत अच्छा बनाए होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बना लिए होंगे। देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट बन रहे, डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते यार, मेंस में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है। ये बोल देते हैं लोग, मेरे ज़ुबान पर भी आ जाता है ये चीज़ें कि डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। मेन्स का शायद ही 2-4 क्वेश्चन, वो भी आपको RRB PO RRB क्लर्क में देखने को मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। बट IBPS PO SBI PO इज़ नॉट अ केक वॉक। ऐसा नहीं कि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, भाई उनको भी तो कुछ स्टूडेंट्स ही लेना है ना, फिर कट ऑफ चली जाएगी बहुत हाई। लेकिन एक चीज़ था, 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन थे। तो ये मैं नहीं कर सकती यहाँ पे कि मैंने कौन से 2 मार्क्स के बनाए, कौन से 1 मार्क्स के बनाए। ये मुझे सच में वहाँ पे एकदम ध्यान नहीं था और मैं ये बता नहीं सकती आपको। लास्ट में भी जो हुआ तुरंत एग्जिट कर दिया मैंने, तो मैंने देखा भी नहीं। तो क्वांट में जो क्वेश्चन थे, एक PQRS वाला वर्ड वाला जो था, होता है ना कि मिसिंग नंबर था, 2 नंबर उन्होंने मिस करके रखा था PQR को। एक में कह रहा था इसका डिफरेंस बताइए, एक ये बताइए, इस तरीके का था। मेरा एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा आंसर क्यों नहीं आ रहा था। मैंने इसको कम से कम एक बार, छोड़ो यार, एक बार 2 बार मैंने, मुझे लगता है 25 दफ़ा मैंने बनाया होगा, लेकिन वो नहीं बना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। P का वैल्यू मेरा 680 आ रहा था, ठीक है। Q की वैल्यू शायद पता नहीं यार, Q की वैल्यू भी मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरीके का। दोनों को मैं माइनस कर रही थी, वो वैल्यू ही नहीं उसमें मिल रहा था। खैर ऐसे मैथ्स हुआ ख़त्म। 2 उसमें DI था, कुछ एक मतलब पारा बोला टाइप, क्या उसको बोलती हैं, और इस तरीके से एक था क्वेश्चन DI वगैरह था। और एक था 2021 का प्रॉफिट उन्होंने दिया था, एक को एक्स की वैल्यू में दिया था और बाकी ये दोनों के डिफरेंस में दिया था। ये था मैथ्स ओवरऑल। अब बारी आई डिस्क्रिप्टिव। भाई डिस्क्रिप्टिव ऑलमोस्ट लोग यही सोच के गए होंगे इससे और लेटर आने वाला है। मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था। मैं सबसे पहले लेटर बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें से मार्क्स मैं गेन कर सकती हूँ, या हर मतलब होता है ना लोग कर सकते हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चला जाता है। बट लेटर नहीं था यार, प्रिसाइज और प्रिसाइज राइटिंग दे दिया आज। वो भी पता है किस तरीके से, मुझे लगा एक ही बनाना है, बट नहीं, 2.5 × 4 = 10। मतलब कि चारों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, 2.5 नंबर के थे। कितने वर्ड्स लिखने, क्या लिखने, कुछ भी नहीं बताया। उतना बड़ा पैसेज पढ़ने में ही समय चला गया। अब उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना,
मतलब ठीक है, मतलब इतनी भी इंग्लिश हमारी नहीं है भाई कि बस पढ़ लिया और फट लिख दिया, इतनी भी इंग्लिश नहीं है हमारी। क्या मैं बोलूँ, ऐसे आया था, एक ऐसे था बायोडाइवर्सिटी पे कि लॉस जो हो रहा है उसके कंसर्न के बारे में, और एक शायद गवर्नमेंट रिलेटेड था, क्या नाम याद भी नहीं आ रहा यार, एक और कौन सा था, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड ही था, वो भी कुछ आपको देखना है, कुछ इस तरीके था। तो मैंने तो ये बायोडाइवर्सिटी वाला बना दिया था, पता नहीं क्या। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग में जब मैं गई, सच मैं बता रही हूँ, एक दो क्वेश्चन तो सोच समझ के भी लिखा मैंने कि पता नहीं क्या, 2 क्वेश्चन लास्ट में मैंने क्या आंसर दिया मुझे कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। बस मेरे को कुछ होता है ना, लिख कर सेव करना था कि भाई खाली ना रह जाए, क्योंकि 4 क्वेश्चन बनाए थे ना, आई थिंक यही था ना, पता नहीं यार। अगर कुछ और भी चेंजेस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात अटेम्प्ट्स की, अटेम्प्ट क्या रही है, 1-2 तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कौन सा 1-2 मार्क्स का मुझे नहीं आइडिया। रीजनिंग मैंने बनाया 14, जीए बनाया मैंने आई थिंक 18 और 19 मेरे हैं, 18 ही है आई थिंक। जीए मैंने 18 ही बनाया। सच बताऊँ, मेरा मन किया, बहुत मन किया कि 10-20 क्वेश्चन का एटलीस्ट रिस्क ले लेती हूँ, बट फिर सोचा कि इतना अच्छा लग कहाँ है मेरे साथ। तो और पता है क्या होता है, जो चीज़ें सही होती है वो मैं छोड़ देती हूँ जीए में, जो गलत होता है उसको टिक कर देती हूँ। ये मेरे साथ होता है, सच मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें जब मैं 6 महीने के भी पढ़ के जाती हूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आई इंग्लिश की। इंग्लिश मैंने बनाए थे 25 और मैथ्स मेरे बने हैं ऑलमोस्ट, कम ही बने यार, मुझे पता है। मैथ्स मेरे बने हैं 10। तो इस तरीके से मेरा अटेम्प्ट रहा है। और डिस्क्रिप्टिव तो खैर जयराम जी की मुझे कुछ नहीं समझ में आया, उसमें मैंने क्या किया है। एंड बताइए आप लोगों का अटेम्प्ट क्या रहा है, प्लीज़ अपने अटेम्प्ट बताइए। और प्रिसाइज राइटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, और दिवाली इन्जॉय करें, पढ़ाई भी करें। एंड थैंक यू सो मच।